तो इस वीडियो में हम जानते हैं रस प्रकरण। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं रस की परिभाषा। तो रस यानी क्या? तो रस यानी जैसे किसी कविता, अपन पढ़ते किसको है? कविता को पढ़ते हैं, कहानी को, उपन्यास को, नाटक को, है ना। किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को देखते भी है, सुनते भी हैं, पढ़ते भी है ना। किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, गद्य, पद्य सब लिख सकते हैं आप, जितना चाहे उतना लिख सकते हो। किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, गद्य, पद्य आदि को सुनते, पढ़ते या देखते समय सहृदय के अंदर, या लिख सकते हैं मनुष्य के अंदर, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। किसी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, गद्य, पद्य आदि को देखते, सुनते, पढ़ते, लिखते समय सहृदय के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग, रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं। तो एक है स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। सर्वप्रथम पढ़ते स्थायी भाव। वे भाव जो सहृदय के हृदय में या मनुष्य के हृदय में लंबे समय तक स्थायी रूप से टिके रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। वे भाव जो सहृदय के हृदय के अंदर लंबे समय तक स्थायी रूप से टिके रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या रसों के संख्या के अनुरूप 9 + 1 10 होती है, यानी स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव पूर्ण निहित होते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? पूर्ण निहित होते हैं। सभी रस और उनके स्थायी भाव इस प्रकार है। तो रस का नाम और स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुस्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद और वात्सल्य रस का वात्सल्यता। ठीक है। विभाव, स्थायी भाव के कारक को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। नंबर 1 पढ़ते हैं आलंबन विभाव। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है तथा जिसके कारण जो भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसके आधार पर 2 भेद होते हैं, एक आश्रय और नंबर 2 विषय। तो नंबर 1 पढ़ेंगे आश्रय। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। और नंबर 2 है जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। ठीक है। जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं, और जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, हृदय में बोला तो आश्रय, और जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसको विषय कहते हैं। नंबर 2 पढ़ते हैं अपन उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ होता है बढ़ना, जिसके कारण से भाव हृदय में तेजी से बढ़ता है, उन कारणों के उद्दीपन विभाव कारण होते हैं। जैसे इसके 2 कारण होते हैं, बाह्य वातावरण और विषय की चेष्टा। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर आलंबन विभाव के 2 प्रकार, आश्रय और विषय। और उद्दीपन के भी 2 प्रकार, बाह्य वातावरण और विषय की चेष्टा। तो उसका उदाहरण अपन समझते, उस उदाहरण के द्वारा अपने को पूरे भाव विभाव स्पष्ट हो जाएंगे। सायंकाल के समय किसी निर्जन एकांत घने जंगल में पथिक अकेला चला जा रहा था। अचानक शेर ने आकर गर्जना कर दी। बेचारा पथिक थर थर कांपने लगा, पसीना पसीना हुआ और भागने में असमर्थ हो गया। तो ये एक उदाहरण है, और इसमें अपन ढूंढते हैं क्या क्या। तो आलंबन विभाव में आश्रय कौन है? किसको आश्रय चाहिए? पथिक यानी आदमी को। ठीक है।
विषय किसके कारण वो भाव उत्पन्न हुआ? शेर के कारण, शेर के दहाड़ने के कारण। ठीक है, तो आलंबन विभाव में आश्रय हुआ पथिक और विषय हुआ शेर। उद्दीपन विभाव है तो उद्दीपन विभाव में बाह्य वातावरण है घना जंगल, और विषय की चेष्टा है शेर की गर्जना। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं अनुभव। तो अनुभव क्या है? आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जब सहृदय में कोई भाव पैदा होता है, तो कोई ना कोई चेष्टाएं होती है, इन्हीं चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अनुभव के 4 प्रकार बताए गए हैं, जैसे कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य, किंतु इसमें 2 प्रमुख होते हैं। कायिक अनुभव तो आश्रय के शरीर पर प्रभाव पड़ने के परिणाम स्वरूप होने वाले चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं। इन पर आश्रय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे ताली बजाना, नाचना इत्यादि इनका कायिक यानी अपने शरीर से या अपने काया से होने वाले जो भी क्रिया है वो, जैसे ताली बजाना, नाचना आदि। मानसिक अनुभव आश्रय की वे चेष्टा है जो मन पर प्रभाव पड़ने के परिणाम स्वरूप होती है, उन्हें मानसिक चेष्टाएं कहते हैं। इन पर आश्रय का कोई वश नहीं होता, जैसे आँखों से आंसू का झरझर टपकना, पसीना पसीना होना, बेहोश होना। ठीक है, ये होता है मानसिक। ठीक है, इस वीडियो में हमने रस क्या है, रस की परिभाषा पढ़ी। ठीक है, और रस के प्रमुख अंग पढ़े, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभव है। ठीक है, और आने वाले अगले वीडियो में हम जानेंगे संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर, विभाव और अनुभव में अंतर। ठीक है, इसको